अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। मेरे भाइयों और मेरी इस्लामी माएँ और बहनें, मेरे भाइयों, आज इंशाअल्लाह आप ज़िंदगी भर दुआ दोगे, मैं ऐसी चीज़ लेकर सामने आया हूँ। मेरे भाइयों, मुद और सा, जिसमें मेरे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक बरकत की दुआ की है मेरे भाइयों। तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत सारे यानी फ़ायदे और लोगों के मुशाहदात है, आप सुने इंशाअल्लाह और अमल करें इस पर। मेरे भाइयों, ये जो है तांबे के बर्तन हैं, ठीक है। ये मुद और सा नहीं है। इंशाअल्लाह मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं वीडियो इंशाअल्लाह बना के आपको दिखाऊँगा। ये सिर्फ तांबे के बर्तन हैं, ये प्योर कॉपर है, तांबे के बर्तन, ठीक है। ये मुद और सा नहीं है। आप लिखे यूट्यूब के ऊपर शेखुल वज़ाइफ़ हज़रत मोहम्मद तारिक महमूद साहब, मुद और सा की फ़जीलत और फ़ायदे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। मुद जो है इससे थोड़ा बड़ा आता है, इसको मुद कहते हैं। और सा इसे तपेले जैसा यानी छोटी तपेली जैसा आता है, ठीक है, उसको सा कहते हैं मेरे भाइयों। और ये प्योर तांबे का होना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसके बहुत फ़ायदे हैं। आप सुने हज़रत क्या फ़रमाते हैं इंशाल्लाह। इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह, जो ताबई के इमाम, विलायत के भी इमाम, अल्लाह के वली थे और बहुत मालदार थे और बहुत बड़े ताजिर थे जैतून के, बहुत बड़े ताजिर थे जैतून के। उस दौर के करोड़पति अरबपति ताजिर थे जैतून के तेल के। इतने बड़े ताजिर थे। ताजिर कैसे बने? फरमाते थे, मैंने तिजारत मुद और सा से शुरू की थी, इतना जैतून होता था। इमाम इब्ने सीरीन फरमाते हैं कि एक दिन मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि मेरे अल्लाह के हबीब ने इस मुद और सा को दुआ दी है, ए अल्लाह मेरे मुद और सा में बरकत अता फरमा। फरमाया, क्यों ना मैं अपनी तिजारत मुद और सा से शुरू करूं। मुद और सा को जैतून से भरा, जैतून बेच दिया, मुद और सा रहने दिया। फिर बढ़ता था, कोई आने का, कोई दो आने का। मेरे भाइयों, उस ज़माने के एतबार से जैतून बेचते बेचते इन दुआओं की बरकत ये थी कि मेरे कमली वाले ने मुद और सा को दुआ दी है। आलम ये हो गया, आज 100-200 ऊँटों के काफ़िले हैं। मेरा जैतून का बहुत बड़ा कारोबार है मेरे भाइयों। आज 100-200 ऊँटों के काफ़िले पे उनका जैतून यानी बिकता था, जाता था मेरे भाइयों। अल्लाह ने इतनी बरकत दी। क़यामत तक मेरे कमली वाले ने इस बर्तन के लिए दुआ फरमाई है। इसमें खाना, इसमें पीना, इसमें सालन, इसमें डिश, इसमें चावल, इसमें कस्टर्ड, इसमें दूध, इसमें दही, इसमें चाय, क्या क्या बनेगा, क्या क्या आप बना के रख सकते हैं मेरे भाइयों। ये सब जो बताया मेरे भाइयों, ठीक है। आप सा जो है, सा वो बड़ा बर्तन है यानी, ठीक है। उसके अंदर आप ये सब बना भी सकते हैं या तो बना के रख भी सकते हैं मेरे भाइयों इंशाल्लाह, यानी इसके अंदर बरकत है। अब लोगों के मुशाहदात सुने मेरे भाइयों। हज़रत फरमाते हैं ना कि भाई चलो, मैंने इसका फ़ायदा बताया था शेखुल वज़ाइफ़ तारिक महमूद साहब, तो अब क्या फ़ायदा हुआ? तो लोग खड़े होकर बताते हैं। अब सुने मेरे भाइयों, तांबे का इस्तेमाल नई जवानी पैदा करता है, ठीक है। मेरे भाइयों, आज तो है मेरे भाइयों, बहुत सारे अफराद जो है शिकायत करते हैं मर्दाना ताकत के लिए, तो ये बहुत लाजवाब टोटका और इलाज है मेरे भाइयों, ठीक है। अब इंशाल्लाह दूसरे भी 2-3 चीज़ें इस तरह की आ रही है मेरे भाइयों। आप पूरा इंशाल्लाह देखें तो आपको बात समझ में आएगी। तांबे का कड़ा या तांबे का कोई टुकड़ा उठा के उसको गर्म पानी में डाले, फिर वही पानी अपने पानी में डाल दे, पीते रहे, हर बीमारी ख़त्म मेरे भाइयों, ठीक है। मेरी बीवी को बवासीर था, तांबे का छल्ला पहना, वो ठीक हो गई। छल्ला यानी मेरे भाइयों अंगूठी। सा में आटा गूंथते हैं और सा के अंदर आटा रख देते हैं। 8 अफराद की फैमिली है, 3 वक्त वही चलता है। इसकी वजह है क़यामत तक मेरे हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत के लिए दुआ की है। मेरे गले में पानी अटक जाता था। मेरे भाई, लोगों के मुशाहदात है, लोगों को जो फ़ायदा हो हज़रत को बताते हैं। मेरे गले में पानी अटक जाता था, 40 दिन मुद में पानी पिया, अल्लाह ने शिफा दे दी। हकीम साहब फरमाते हैं, बड़ा दस्तरखान होना तो सा में पानी डाल के रखते जाओ और सारे इसी को मुंह लगा के पिए। अगर छोटा घर हो तो मुद में पानी डाल के पिए। तांबे के बर्तन में रात को पानी डाल दे। हाय हाय मेरे भाइयों, बड़ी कमाल की चीज़। तांबे के बर्तन में मेरे भाइयों
ये तांबे के बर्तन में, तांबे के बर्तन में रात को पानी डाल के रख दे, सुबह पिए, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है, मैदे की तकलीफ कोई भी हो और ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है मेरे भाइयों। ब्रश करने से पहले मेरे भाइयों पीना है। जहाँ तांबे की तार बनती है, अब मेरे भाइयों ये नौजवानों के लिए, ठीक है, जो मर्दाना ताकत यानी कि कमज़ोरी हो उसके लिए, जहाँ तांबे की तार बनती है उस फैक्ट्री में मैं काम करता था। वहाँ काम करने वाले जो लोग थे सबके 8 और 10-10 बच्चे थे। सबके काम करने वाले के 8 और 10-10 बच्चे थे मेरे भाइयों। सब तांबे के लोटे में पानी पीते थे मेरे भाइयों। हिंदू लोग, हमारे हिंदू भाई जो यानी मोस्ट ऑफ आप देखेंगे तो उनके घर में वो तांबे का लोटा मेरे भाइयों होता है, ठीक है, उसके अंदर पानी पीते थे। लेकिन हमको वो लोटा नहीं लेना, ठीक है, हमको मुद और सा लेना है, ठीक है मेरे भाइयों। ढूंढे अपने किसी जानने वाले से, किसी अल्लाह वालों से, बुजुर्ग से पूछे कि भाई ये चीज़ हमको कहाँ मिलेगी, ठीक है। प्योर तांबा होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों। तो तांबे का फ़ायदा भी मिलेगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का फ़ायदा ही मिलेगा मेरे भाइयों, ठीक है। जैसे कि ये तांबे का गिलास है, ये मुद नहीं है, ठीक है, ये आपको मैं समझाने के लिए साथ लाया हूँ, ठीक है। अगर इसमें पिएंगे तो जो तांबे का फ़ायदा है वो मिलेगा, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ नहीं मिलेगी मेरे भाई, उसकी बरकत की जो दुआ की है वो नहीं मिलेगी। साइंस कहती है प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल मत करो, कैंसर होता है। क्यों मेरे भाइयों? प्लास्टिक का बर्तन कोई चबाता है, गैर महसूस तरीके से इसके ज़र्रात बदन में जाते हैं। इसी तरह तांबे के बर्तन में आप पियोगे पानी या कुछ भी, तो गैर महसूस तरीके से ज़र्रात बदन में जाते हैं, उससे फ़ायदा होता है मेरे भाइयों। तांबे के बर्तन में सालन बनाए, मज़ेदार भी होता है, अच्छा भी होता है और सालन जल्दी ख़राब भी नहीं होता। इसमें लज्जत अनोखी होती है। मैंने मुद में पानी पीना शुरू किया, सारी थकावट, घबराहट सारी दूर हो जाती है। जरा देखते रहना उसको। मेरे वालिद ने 2 शादियाँ की, 12 बच्चे हुए, हर चीज़ तांबे की थी मेरे भाइयों। देखा, हमारे घर में बीमारी भी नहीं है, बे औलादी भी नहीं है। 58 ईयर 58 साल का हुआ हूँ, कभी कोई बीमारी नहीं हुई। बचपन से हमारे घर में प्रांत है, बचपन से उसी में आटा गूंथते हैं, यानी तांबे का प्रांत। उसी आटे की बरकत से याददाश्त बेहतरीन है, नज़र बेहतरीन है, चश्मे नहीं लगे। तांबे का सिक्का गले में डाले दिल का मरीज़ ठीक हो जाता है। हकीम साहब फरमाते हैं तांबे के अनोखे फ़ायदे हैं। बे औलादी के लिए मेरे भाइयों तांबे के अनोखे फ़ायदे हैं। बे औलादी के लिए, पट्ठों के लिए, नज़र के लिए, याददाश्त के लिए, बाजपन के लिए मेरे भाइयों, बाजपन के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, वक्त से पहले बाल सफ़ेद होने के लिए, वक्त से पहले बुढ़ापे के लिए, बदन में तनाव, खिंचाव, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, बदन मजबूत, मीलों चले थके ना, तबीयत टूटे ना, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन, शुगर के लिए बेहतरीन है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों ये बहुत ही अच्छी यानी टोटका आपके सामने मेरे भाइयों मैंने पेश किया है, ठीक है। इतना ध्यान रखें, आपको मुद और सा लेना है, जिसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की है, ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है। ये तांबे का गिलास है, क्योंकि मुझे यहाँ मिला नहीं, तो इंशाल्लाह मैं ऑर्डर करूँगा, ठीक है। पाकिस्तान से जहाँ हज़रत का यानी दवाखाना है वहाँ सब चीज़ें मिलती है, यानी तारिक महमूद साहब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मेरे भाइयों। ये इसलिए नहीं कि इससे उनका बिजनेस शुरू हो जाए, उम्मत तक ये सब नबवी नुस्खे मेरे भाइयों पहुँचे, ठीक है मेरे भाइयों। तो आपको वापस बताता हूँ, ये मुद और सा नहीं है, ये सिर्फ तांबे का एक गिलास है, ठीक है मेरे भाइयों। तांबे का गिलास है तो आपको मुद और सा लेना है, ठीक है। अगर मुद और सा ना मिले तो पहले आप तांबे का इस्तेमाल करें, ताकि उसके जो फ़ायदे हो वो आपको मिल जाए, और फिर जब मुद और सा मिल जाए मेरे भाइयों, घर के अंदर उसको रिवाज दे। हर घर में मेरे भाइयों, मेरी क्लिप जितने भी देखे, हर घर में मुद और सा होना चाहिए मेरे भाइयों। और इतनी सारी फजीलत हज़रत शेखुल वज़ाइफ ने मेरे भाइयों बयान की है मेरे भाइयों, ठीक है। तो जो है ये वीडियो सुनते ही मेरे भाइयों तांबे का बर्तन, हर चीज़ तांबे की घर में इस्तेमाल करें, चम्मच, प्लेटें, ठीक है, बड़े चम्मच, छोटे चम्मच, ग्लास, ठीक है। और मुद और सा तो हर घर में होना चाहिए मेरे भाइयों। और मुद और सा को मेरे भाइयों कभी जो है ऐसे
बोसा भी दे मेरे भाइयों। यानी ये नीयत से कि मेरे नबी ने इसमें क़यामत तक बरकत की दुआ की मेरे भाइयों। ठीक है, तो इस पर अमल करें मेरे भाइयों। ये बहुत ही अच्छा टोटका, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। मैंने हज़रत का बयान सुने, शेखुल वज़ाइफ़ तारिक महमूद साहब, लाहौर पाकिस्तान, तो मुझे भी शौक़ हुआ और उनकी हज़रत की बातें मैं आगे पहुँचाता हूँ। अल्लाह मेरी मेहनतों को भी कबूल करे और जो है जो सुने जो अमल करे अल्लाह उनको भी कबूल करे मेरे भाइयों। ठीक है, तो उस पर अमल करें मेरे भाई, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।